इतनी भयानक ठंड पड़ी कि जानवर जीना भूल गए। लेकिन एक चालाक लोमड़ी ने सबको ऐसा धोखा दिया कि सब हैरान रह गए। शुरुआत ढोलकपुर जंगल में इस बार ठंड कुछ ज्यादा ही पड़ रही थी। ठंडी हवाएं ऐसे चल रही थीं जैसे बर्फ के तीर चुभ रहे हों। गज्जू हाथी, मोंटी बंदर, ब्लैकी कोआ, चंपा लोमड़ी सब ठंड से कांप रहे थे। हर कोई बस एक ही सोच में था, काश कोई गर्म घर मिल जाए। लेकिन इन सब के बीच एक था, चीकू खरगोश। उसने दिन रात मेहनत करके एक छोटा लेकिन बहुत गर्म और मजबूत घर बना लिया। वो अंदर बैठकर आराम से गाजर खा रहा था। तभी चंपा लोमड़ी वहां पहुंचती है। उसकी हालत खराब थी, ठंड से कांप रही थी। अरे चीकू, तुम तो बहुत समझदार निकले। मुझे भी अपने घर में रख लो, मैं तुम्हारे लिए स्वादिष्ट खाना बनाऊंगी। अरे अंदर आ जाओ, ठंड में बाहर क्यों खड़ी हो? चीकू मासूम था, उसने तुरंत हां कर दी। शुरू में चंपा अच्छे से रहती है, लेकिन धीरे धीरे उसका असली रूप सामने आता है। वो सोचती है इस घर पर कब्जा कर लूं। और एक दिन अब ये वो घर चीकू मेरा को ही है, घर से तुम बाहर निकलो। निकाल देती है। चंपा, चीकू का दर्द, ठंड में जाओ। कांपता हुआ चीकू रोने लगता है, लेकिन लोमड़ी हंसती रहती है। चीकू मदद के लिए मोंटी बंदर के पास जाता है। दोनों मिलकर लोमड़ी के पास जाते हैं। चंपा, ये घर चीकू का है। लेकिन लोमड़ी धीरे से मोंटी के कान में कहती है, तुम भी यहीं रह सकते हो वहां से। और मोंटी भी लालच में आ जाता है। अब दोनों मिलकर चीकू को बाहर निकाल देते हैं। चीकू फिर जाता है ब्लैकी कोए के पास, ब्लैकी, क्या? लेकिन ऐसा वही कैसे होता हुआ? है, लोमड़ी उसे भी फुसला लेती है। अब घर में लोमड़ी प्लस बंदर प्लस कौआ और बाहर बेचारा चीकू। अब चीकू को याद आता है, गज्जू हाथी सबसे समझदार। वो डरते डरते उसके पास जाता है, कहीं ये भी मुझे धोखा ना दे दे। गज्जू भारी कदमों से घर की तरफ चलता है। धम धम धम, लोमड़ी कहती है। आओ गज्जू, तुम भी यहीं रह सकते हो। जैसे ही गज्जू अंदर जाता है, पूरा घर टूट जाता है। सब जानवर बाहर भागते हैं, सब चिल्लाते हैं। ये क्या किया गज्जू? गज्जू गुस्से में ठंड सिर्फ कहता तुम्हें है। लगती है? एक बार भी चीकू के बारे में सोचा? सब चुप हो जाते हैं। गज्जू प्यार से कहता है, चीकू, जब तक तुम नया घर नहीं बनाते, मेरे साथ रहो। चीकू धन्यवाद मुस्कुराता है। गज्जू। जो दूसरों के साथ बुरा करता है, उसका अंत भी बुरा ही होता है। और किसी की बातों में आने से पहले सोचो जरूर।